नमस्ते दोस्तों, एनसीईआरटी सीरीज़ पर आधारित एक नए वीडियो लेक्चर श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। आज क्लास 11 विषय बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बेस्ड रिसोर्स बुक से लिया गया है, चैप्टर नंबर 4 प्राणी जगत या प्लांट किंगडम के कुछ ऑब्जेक्टिव चॉइस क्वेश्चन जो इस बुक से लिया गया है। पहले तो कुछ कॉमन क्वेश्चन मिलेंगे और जैसे जैसे क्वेश्चन की संख्या बढ़ती जाएगी कुछ एडवांस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जो एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, टीजीटी, पीटी जैसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अरीय सममित जंतुओं में स्पष्ट नहीं होते हैं। जो अरीय सममित जो रेडिकल सिमेट्री वाले जंतु होते हैं, रेडिकल सिमेट्री वाले जंतु होते हैं उनमें क्या स्पष्ट नहीं होते हैं। ऑप्शन देखिए, पृष्ठ तथा अधर भाग, केवल पृष्ठ सतह, दाएं व बाएं भाग, ए व सी दोनों। तो पृष्ठ तथा अधर भाग मतलब आगे का और पीछे का जो भाग होता है, केवल पृष्ठ भाग, दाएं या बाएं वाले भाग। तो रेडिकल जो सिमेट्री वाले जंतु होते हैं उनमें पृष्ठ तथा अधर भाग स्पष्ट नहीं होते हैं, दाएं व बाएं भाग भी स्पष्ट नहीं होते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका ए और सी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संघ के में द्विपार्श्व सममित अनुपस्थित होती है। किस संघ के जंतुओं में द्विपार्श्व सममित या बाइलेटरल नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन देखिए, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एनेलिडा में, सिलेंट्रेटा में, आर्थ्रोपोडा में। तो बाइलेटरल सिमेट्री किस जंतुओं में नहीं पाई जाती है। सिलेंट्रेटा जंतुओं में बाइलेटरल सिमेट्री नहीं पाई जाती है। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब हुआ अगर जंतु को बीचों बीच भाग में काट दिया जाए तो दो बराबर भागों में कट जाता है, ये आपका बाइलेटरल सिमेट्री कहलाता है, जो सिलेंट्रेटा संघ के जंतुओं में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सममित जो जंतुओं में सर्वाधिक पाई जाती है। सिमेट्री जो जंतुओं में अधिकतर जंतुओं में पाई जाती है। ऑप्शन देखिए, अरी, द्विपार्श्व सममित, असममित, ये सभी। तो सममित जो आपके सिमेट्री होती है, मैक्सिमम बाइलेटरल सिमेट्री अधिकतर जंतुओं में पाई जाती है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक मिलीपीड जंतु है। मिलीपीड जंतु मतलब कौन सा एक जंतु है जो गोजर के अंतर्गत आता है। ऑप्शन देखिए, स्क्वेलोपेंड्रा, जूलस, लिमुलस या मिलेनोपस। तो मिलीपीड जंतु जूलस कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिरहारी जंतु हैं। वे जंतु जो रुधिर को आहार में लेते हैं या रक्त को चूसते हैं उसे रुधिरहारी जंतु कहते हैं। ऑप्शन देखिए, फेरिटिमा, हिरुडिनेरिया, एस्केरिस, फीताक्रिमिया, टीनिया सोलियम। तो रुधिरहारी जंतु आपका हिरुडिनेरिया या इसे जोंक कहते हैं। यह क्या करता है, यह मनुष्य के शरीर से चिपक जाता है और चिपक कर खून को चूसता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरुडिनेरिया में पाए जाने वाले खंडों की संख्या कितनी है। हिरुडिनेरिया मीन्स जोक में कितने खंड पाए जाते हैं। ऑप्शन देखिए, 11, 22, 33, 44। तो जोंक में
33 खंड पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ्रोडाइट का साधारण नाम है। एफ्रोडाइट का साधारण नाम, ऑप्शन देखिए, समुद्री खीरा, समुद्री चूहा, समुद्री खरगोश, समुद्री पिचकारी। एफ्रोडाइट का साधारण नाम समुद्री चूहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रोकोफोर लार्वा प्रावस्था पाई जाती है। ट्रोकोफोर लार्वा, ऑप्शन देखिए, फेरिटिमा में, पैलिमोन में, नेरिस में, फाइलेरिया में। तो ट्रोकोफोर लार्वा नेरिस कीट में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइनेकोफोरिक नाल पाई जाती है। गाइनेकोफोरिक नाल किसमें पाई जाती है? टीनिया सोलियम में, सिस्टोसोमा में, एस्केरिस में, या इन सभी में। तो गाइकोफोरिक नाल सिस्टोमा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री खीरे का जंतु वैज्ञानिक नाम है। समुद्री खीरे का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन देखिए, एफ्रोडाइट, कुकुमेरिया, हर्डमानिया, एस्टीरियासिस। तो समुद्री खीरे का जंतु वैज्ञानिक नाम कुकुमेरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाचिडियम है। ग्लाचिडियम एक लार्वा है जो कहाँ होता है? बाह्य परजीवी लार्वा है, अंतः परजीवी लार्वा है, मुक्त प्रावस्था है, या स्थानबद्ध प्रावस्था है। ग्लाचोडियम लार्वा जो होता है वह बाह्य परजीवी लार्वा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्डमानिया है। हर्डमानिया क्या है? हेमी का डेटा है, सिफेलो का डेटा है, यूरो का डेटा है, या वर्टिब्रेटा है। तो हर्डमानिया एक यूरोकार्डेटा जंतु के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सत्य मछली है? कौन सत्य मछली है? ऑप्शन देखिए, डार्क फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश, स्टार फिश। तो कौन से इसमें से सत्य मछली है? डार्क फिश आपका क्या है? सत्य मछली है। ये स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा है। सिल्वर फिश आपका क्या है? ये भी आपका सिलेंट्रेटा है। और जेली फिश आपका क्या है? ये जेली फिश आरेलिया है, या हाइड्रा स्पंज के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डेटा जंतु हैं। कार्डेटा जंतु के लक्षण क्या होते हैं? ऑप्शन देखिए, त्रिकोरकी, देहगुही, द्विपार्श्व सममित, ये सभी। तो कार्डेटा संघ के जंतु के लक्षण, त्रिकोरती मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक, कार्डेटा संघ के जंतु को ट्रिप्लोब्लास्टिक जंतु भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका शरीर जो है 3 भागों में विभाजित होता है, इक्टोप्लाज्म, इंडोप्लाज्म और मीजोप्लाज्म। देहगुही, इनमें गुहा पाई जाती है, द्विपार्श्व सममित, या इसमें बाइलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। बाइलैटरल सिमेट्री का मतलब हुआ कि अगर कार्डेटा संघ के जंतुओं को बीचों बीच काट दिया जाए तो 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाते हैं। तो इसीलिए इसमें बाइलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। द्विकोरकी भी होते हैं, देहगुही भी होते हैं, और द्विपार्श्व सममित होते हैं। तो कार्डेटा संघ के जंतु में ये सभी लक्षण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रापगामी या एनाड्रामस प्रवास होता है। ऑप्शन देखिए, स्वच्छ जल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्वच्छ जल की ओर, दोनों ओर, उपयुक्त में से कोई नहीं।
समुद्रापगामी का मतलब होता है कि ऐसे जीव जो समुद्र से स्वच्छ जल की ओर प्रवास करते हैं उसे समुद्रापगामी कहते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा समुद्र से स्वच्छ जल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षवासी मेढक है। ऐसे मेढक जो वृक्ष पर वास करते हैं वृक्षवासी मेढक कहलाते हैं। ऑप्शन देखिए, ब्यूफो, राना, हाइला, एम्फिस्टोमा। तो कौन से वृक्षवासी मेढक हैं? हाइला आपका क्या है? वृक्षवासी मेढक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीर भ्रूणता तथा सावकी जनन पाया जाता है। चीर भ्रूणता एवं सावकी जनन किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन देखिए, इक्थियोपिस में, लीमुलस में, एम्फिस्टोमा में या इन सभी में। तो चीर भ्रूणता तथा सावकी जनन एम्फिस्टोमा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ आर्थ्रोपोडा का प्रमुख लक्षण है। संघ आर्थ्रोपोडा का प्रमुख लक्षण क्या है? खंड विहीन शरीर, संयुक्त पाद, नोटोकार्ड, दो जोड़ी पंख। तो खंड विहीन शरीर यह एनिलिडा का प्रमुख लक्षण है। नोटोकार्ड जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है आर्थ्रोपोडा का प्रमुख लक्षण नहीं है। दो जोड़ी पंख आर्थ्रोपोडा का प्रमुख लक्षण नहीं है, एक जोड़ी पंख पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोडा में संयुक्त पाद या संयुक्त पैर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक मछली है। वास्तविक मछली क्या है? ऑप्शन देखिए, फ्लाइंग फिश, कटल फिश, क्रे फिश और सिल्वर फिश। तो वास्तविक मछली कटल फिश आपका मोलस्का ग्रुप में आता है, क्रे फिश आपका इकाइनोडर्मेटा ग्रुप में आता है, सिल्वर फिश आपका मोलस्का ग्रुप में आता है, फ्लाइंग फिश जो आपका है यह एक प्रकार के ट्रू फिश या वास्तविक मछली के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु जो शिशुओं को जन्म देती है उस जंतु को क्या कहते हैं? जो शिशुओं या बच्चों को जन्म देती है। ऑप्शन देखिए, अंडज, जरायुज, उभयचर, त्रिस्तरी। अंडज जो अंडे देते हैं, उभयचर जो पानी और जमीन दोनों पर रहते हैं उन्हें उभयचर कहते हैं। त्रिस्तरी जिनका शरीर 3 स्तरों से मिलकर बना होता है त्रिस्तरी कहलाता है। जरायुज या विविपोरस वे होते हैं जो बच्चों को या शिशुओं को जन्म देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संघ के सभी प्राणी समुद्री हैं? किस संघ के सभी प्राणी समुद्री हैं? ऑप्शन देखिए, पोरीफेरा के, मोलस्का के, इकाइनोडर्मेटा के, सिलेंट्रेटा के। तो ऐसे कौन से संघ हैं जिनके सभी प्राणी समुद्री होते हैं? वो सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरीय सममित जंतु है। अरीय सममित कौन से जंतु हैं? स्टारफिश, स्पंज, मछलियाँ, पैरामीशियम। तो अरीय सममित या रेडियल सिमेट्री, देखिए स्पंज आपका सेलुलर ग्रेट ऑर्गेनाइज्म है, मछलियाँ आपकी कार्डेटा संघ के अंतर्गत आती हैं और पैरामीशियम आपके प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। अरीय सममित जंतु आपके स्टारफिश या इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आता है, लेकिन इसका लार्वा जो होता है वह बाइलेटरल या द्विपार्श्व सममित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों की अस्थियां होती हैं। पक्षियों की अस्थियां कैसी होती हैं? कैल्शियम रहित होती हैं, ठोस या मजबूत होती हैं, लचीली होती हैं, छिद्र युक्त एवं वायु से भरी होती हैं। तो पक्षियों की अस्थियां छिद्र युक्त एवं वायु से भरी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भ्रूण के चारों ओर भ्रूणी आवरण एमनियन पाया जाता है। ऐसे कौन से जंतु हैं जिनके भ्रूण के चारों ओर आवरण या एमनियन पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, काकरोच में, मछली में, छिपकली में, टोड में। तो उन जंतुओं के नाम छिपकली है जिसमें भ्रूणी आवरण या एमनियन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीप कोशिकाएं किस संघ के जंतुओं में पाई जाती हैं? किस संघ के जंतुओं में कीप कोशिकाएं पाई जाती हैं? पोरीफेरा में, नीमेटोडा में, एनिलिडा में, हेमिकार्डेटा में। तो किस संघ के जंतुओं में कीप कोशिकाएं पाई जाती हैं? संघ पोरीफेरा के जंतुओं में कीप कोशिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वाला कोशिकाएं किस संघ के जंतुओं में पाई जाती हैं? किस संघ के जंतुओं में ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं? ऑप्शन देखिए, संघ सिलेंट्रेटा, एनिलिडा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, आर्थ्रोपोडा। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के जंतुओं में ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैसियोला का प्राथमिक पोषक है। फैसियोला का प्राथमिक पोषक क्या है? मनुष्य, भेड़, सूअर, कुत्ता। तो फैसियोला का प्राथमिक पोषक भेड़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्कैरिस होता है। एस्कैरिस क्या होता है? एक पोषदीय परजीवी, द्विपोषदीय परजीवी, मुक्तजीवी या इनमें से कोई नहीं। तो एस्कैरिस एक पोषदीय परजीवी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीनिया सोलियम का द्वितीयक पोषक है। टीनिया सोलियम का द्वितीयक पोषक क्या है? ए मनुष्य, बी सूअर, भेड़, मच्छर। तो टीनिया सोलियम का द्वितीयक पोषक सूअर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेलीफिश है। जेलीफिश क्या है? एक मछली है, एक सिलेंट्रेट है, एक उभयचर है, एक आर्थ्रोपोडा है। तो जेलीफिश किस संघ के अंतर्गत आता है? जेलीफिश सिलेंट्रेट जंतु के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंटिएसिस रोग होता है। एलिफेंटिएसिस रोग किससे होता है? ऑप्शन देखिए, टीनिया के द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, फाइलेरिया कृमि के द्वारा होता है या एस्केरिस के द्वारा होता है। तो एलिफेंटिएसिस रोग जो होता है वो फाइलेरिया कृमियों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूब फीट पाए जाते हैं। ट्यूब फीट किस जंतुओं में पाए जाते हैं? स्टारफिश में, मेढक में, पाइला में, नेरिस में। तो ट्यूब फीट जंतु स्टारफिश में या इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊतक अनुपस्थित होते हैं। कौन से ऐसे संघ हैं जिनमें ऊतक नहीं पाए जाते हैं? एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में, पोरीफेरा में, सिलेंट्रेटा में। तो कौन से ऐसे संघ हैं जिनमें ऊतक नहीं पाए जाते हैं? पोरीफेरा संघ में ऊतक नहीं पाए जाते हैं क्योंकि पोरीफेरा संघ के जंतु कोशिकीय ऑर्गेनाइजेशन के जीव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सरीसृपों तथा पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी के में जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, डिप्रोई, आर्कियोप्टेरिस, स्फिनोडान या कीवी। कौन से ऐसे जंतु हैं जो सरीसृप और पक्षियों के बीच की संयोजक कड़ी कही जाती है? आर्कियोप्टेरिस को पक्षी और सरीसृप के बीच की संयोजक कड़ी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन देखिए, दो मुहा सर्प इरिक्स जोनाई में मुंह आगे तथा पीछे की ओर होते हैं। दूसरा ऑप्शन, बड़ों की अपेक्षा छोटे स्तनधारियों की प्राणियों की आधारीय उपापचय दर प्रायः अधिक होती है। तीसरा ऑप्शन, फैसियोला हिपेटिका में गुदाद्वार तथा वास्तविक सीलोम नहीं पाया जाता। एड्रिनल ग्रंथि के हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं। कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो आप देखेंगे ऑप्शन में एड्रिनल ग्रंथि के हार्मोन को जीवन रक्षण हार्मोन भी कहते हैं, ये सही है। फैसियोला हिपेटिका में गुदाद्वार तथा वास्तविक सीलोम नहीं पाया जाता, ये भी सही है। बड़ों की अपेक्षा छोटे स्तनधारी प्राणियों की आधारी उपापचय दर प्रायः अधिक होती है, ये भी ऑप्शन सही है। दो मुहा सर्प इरिक्स जोनाई में मुंह आगे तथा पीछे की ओर होते हैं, ये आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि दो मुहा सर्प में जो उनके मुंह होते हैं एक आगे होते हैं और एक पूंछ के साइड होते हैं, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों में वायु कोश सहायक होते हैं। पक्षियों में वायु कोश किसके लिए सहायक होते हैं? ऑप्शन देखिए, रुधिर परिसंचरण में, ताप नियंत्रण में, शरीर भार को कम करने में, शरीर को गर्म रखने में। तो रुधिर में जो वायु कोश होते हैं वह किसके लिए सहायक होते हैं? शरीर के भार को कम करने में, जिससे पक्षियां आसानी से उड़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पंजों की टोटीपोटेंट कोशिकाएं होती हैं। स्पंजों की टोटीपोटेंट कोशिकाएं कैसी होती हैं? पहला देखिए, थीसोसाइट की, ट्रोकोफोरसाइट की, आर्कियोपसाइट की या कोएनोसाइट की। तो स्पंजों की टोटीपोटेंट जो कोशिकाएं होती हैं वो आर्कियोसाइट्स की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ पोरीफेरा का वर्गीकरण किस पर आधारित है? पोरीफेरा संघ का वर्गीकरण किस पर आधारित है? ऑप्शन देखिए, नाल तंत्र पर, कंटिकाएं पर, कोइनोसाइट का आकार पर या एस्कोसाइट पे। तो संघ पोरीफेरा का वर्गीकरण कंटिकाएं या स्पिक्यूल के आधार पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी अनुपस्थिति में चिड़िया चमगादड़ से भिन्न होती हैं? किसकी अनुपस्थिति में चिड़िया चमगादड़ से भिन्न होती हैं? ऑप्शन देखिए, समशीतोष्णता या समतापता, चतुर्वेशमी हृदय, श्वासनाल, डायाफ्राम। किसकी अनुपस्थिति के कारण चिड़िया चमगादड़ से भिन्न होती हैं? डायाफ्राम की अनुपस्थिति के कारण चिड़िया चमगादड़ से क्या होती हैं? भिन्न होती हैं, क्योंकि चमगादड़ में डायाफ्राम पाया जाता है, चिड़िया में डायाफ्राम नहीं पाया जाता है, इसलिए वह चिड़िया चमगादड़ से भिन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे जीव जो पानी की सतह पर उतरते रहते हैं कहलाते हैं। ऐसे जीव जो पानी की सतह पर उतरते रहते हैं? ऑप्शन देखिए, नितलस्थ, पिलेजिक, प्लवकी या उभयचरी। तो ऐसे जीव को क्या कहते हैं? ऐसे जीव को प्लवकी जीव कहते हैं जो पानी की सतह पर उतरती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वे क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन
विभिन्न प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछे गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, कौन सा प्राणी नाइट्रोजनी अपशिष्टों को गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में उत्सर्जित करता है? आप यह क्वेश्चन देखिए, नीट 2022 में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा प्राणी है जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को पेस्ट के रूप में उत्सर्जित करता है? ऑप्शन देखिए, हिप्पोकैम्पस, पेवो, ऑर्निथोरिकस या सैलमेंड्रा। तो ऐसे जीव को या ऐसे प्राणी को पेवो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न प्राणियों में से किनके पाचन पथ के में अतिरिक्त कक्ष जैसे क्राप व पेसड़ी होते हैं? ये क्वेश्चन नीट 2022 में पूछा गया है कि ऐसे कौन से पाचन पथ है जिनमें क्राप और पेसड़ी पाई जाती है? ऑप्शन देखिए, कतला कुलम्बा, क्रोकोडाइल्स, पेवो, सिटाकुला कार्वस, कार्वस कोलम्बा, कैमिलियन या ब्यूफो बेलेनिप्टेरा वगैरह। तो ऐसे प्राणियों को पेवो, सिटाकुला या कार्वस जो ये जंतु होते हैं इनमें क्राप एवं पेसड़ी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैलपीघी नलिकाएं हैं। मैलपीघी नलिकाएं किसमें पाई जाती हैं? ऑप्शन देखिए, कीटों का उत्सर्जन अंग है, मेढक का उत्सर्जी अंग है, कीटों का श्वसन अंग है या कीटों का अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। तो मैलपीघी जो नलिकाएं पाई जाती हैं किसमें पाई जाती हैं? यह कीटों के श्वसन अंग होते हैं मैलपीघी नलिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ आर्थ्रोपोडा का सदस्य है। संघ आर्थ्रोपोडा का सदस्य कौन है? यह क्वेश्चन नीट 2013 में पूछा गया है। ऑप्शन देखें, कटल फिश, सिल्वर फिश, पफर फिश, फ्लाइंग फिश। संघ आर्थ्रोपोडा के सदस्य कटल फिश आते हैं। ये सिल्वर फिश काइनोडर्मेटा का है और फ्लाइंग फिश यह एक प्रकार की मछली है। तो संघ आर्थ्रोपोडा का कौन सा सदस्य है? कटल फिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलीगर लार्वा किस संघ के जंतुओं के जीवन चक्र में पाया जाता है? ये क्वेश्चन यूपीसी पीएमटी 2013 में पूछा गया है कि जो बेलीगर लार्वा होता है वह किस संघ के जंतुओं के जीवन चक्र में पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा या निडेरिया। तो बेलीगर लार्वा जो है वह निडेरिया संघ के जंतुओं में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपरहासी कायांतरण उपस्थित होता है। अपरहासी कायांतरण किसमें उपस्थित होता है? ये क्वेश्चन WB वेस्ट बंगाल जेई 2013 में पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, हेमिकार्डेटा संघ में, सिफेलोकार्डेटा उपसंघ में, यूरोकार्डेटा उपसंघ में या वर्टिब्रेटा उपसंघ में। तो अपरहासी कायांतरण यूरोकार्डेटा उपसंघ में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जंतु समूहों में से कौन से एक ही संघ के अंतर्गत आते हैं? ये क्वेश्चन नीट 2013 में पूछा गया है कि और कौन से ऐसे जंतु समूह हैं जो एक ही संघ में आते हैं? केचुआ, पिनवर्ग फीताकृमि, झींगा, बिच्छू, लोकस्टक, स्पंज, समुद्री एनीमोन, स्टारफिश, मलेरिया परजीवी, अमीबा और मच्छर। तो कौन से ऐसे समूह के जंतु हैं जो एक ही संघ में आते हैं? केचुआ एनिलिडा संघ में आता है, पिनवर्ग एस्केरिस संघ में आता है और फीताकृमि आपका प्लेटीहेल्मिन्थीज में आता है।
स्पंज पोरीफेरा में आता है। समुद्री एनीमोन आपका आता है इकाइनोडर्मेटा में। स्टारफिश आपका आता है इकाइनोडर्मेटा में। मलेरिया परजीवी प्रोटोजोआ, अमीबा प्रोटोजोआ। मच्छर आपका आता है आर्थ्रोपोडा में। तो झींगा, बिच्छू, लोकस्टक ये तीनों जो है वह आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जंतुओं में से किस समूह का वर्गीकरण सही है? किस समूह का वर्गीकरण सही है? ये क्वेश्चन नीट 2013 में पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, सेंटीपीड, मक्खी, बिच्छू, कीट इंसेक्टा में आता है। घरेलू मक्खी, तितली, सीसी फ्लाई, सिल्वरफिश संघ इंसेक्टा में आता है। स्पाइनी, चींटीखोर, समुद्री अर्चिन, समुद्री कुकुम्बर इकाइनोडर्मेटा में आता है। उड़न मछली, कटल फिश, सिल्वर फिश स्पीसीज में आता है। तो कौन सा ऐसा है जो एक ही संघ में आता है? तो सेंट्रीपीड आपका आता है आर्थ्रोपोडा एनिलिडा में। मक्खी आपका आर्थ्रोपोडा में। बिच्छू आपका आर्थ्रोपोडा में। यह संघ इंसेक्टा में, ये गलत है। स्पाइनी, चींटीखोर, समुद्री अर्चिन इकाइनोडर्मम, समुद्री कुकुम्बर इकाइनोडर्मेटा में, ये भी गलत है। उड़न मछली आपका आता है एक मछली बीसीज वर्ग में। कटल फिश आर्थ्रोपोडा में आता है, तो ये भी आपका क्या ऑप्शन गलत है। घरेलू मक्खी, तितली, सिल्वर फ्लाई, घरेलू मक्खी, तितली, सीसी फ्लाई, सिल्वर फिश यह कीट इंसेक्टा वर्ग में आते हैं। ये आपका बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समुद्री उपास्थि मछली जो विद्युत धारा उत्पन्न करती है। ये क्वेश्चन AIPMT 2014 में पूछा गया है कि ऐसी कौन सी मछली है जो विद्युत धारा उत्पन्न करती है। ऑप्शन देखिए, प्रिस्टिस, टारपीडो, ट्राइगान या स्कालियोडान। तो ऐसी कौन सी मछली है जो विद्युत धारा उत्पन्न करती है? उस मछली का नाम टारपीडो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए टेक्सान से उसका चुनाव कीजिए जिसमें समुद्री व स्वच्छ जलीय जातियां होती हैं। ये क्वेश्चन AIPMT 2014 में पूछा गया है कि उस टेक्सान का चुनाव कीजिए जिसमें स्वच्छ एवं समुद्री जलीय जातियां पाई जाती हैं। ऑप्शन देखिए, इकाइनोडर्म, टीनोफोरा, सिफेलोकार्डेटा, निडेरिया। तो ऐसे कौन से संघ हैं जिनमें समुद्री एवं स्वच्छ जलीय जातियां पाई जाती हैं? उस संघ का नाम निडेरिया संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लानेरिया में किसकी अधिक क्षमता होती है? ये क्वेश्चन AIPMT में पूछा गया है कि प्लानेरिया में किसकी अधिक क्षमता होती है। ऑप्शन देखिए, गायांतरण, पुनरुद्भवन, पीढ़ी एकांतरण, जैव संदिग्धि। तो प्लानेरिया में पुनरुद्भवन या रीजनरेशन की क्षमता अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिका से बने स्पिक्यूल पाए जाते हैं। यह क्वेश्चन UPCPMT 2014 में पूछा गया है कि कौन से ऐसे जीव हैं जो सिलिका से बने होते हैं। ऑप्शन देखिए, ग्रांटिया में, साइकन में, हाइलोनिमा में, ल्यूकोसलोनिया में। तो सिलिका से बने स्पिक्यूल्स हाइलोनिमा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हाइड्रा की कौन सी विशिष्ट कोशिकाएं पुनरुद्भवन, मरम्मत, मुकुलन आदि में भाग लेती है? यह क्वेश्चन UPCPMT 2014 में पूछा गया है कि ऐसी कौन सी हाइड्रा की ऐसी कौन सी विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं जो पुनरुद्भवन में, मुकुलन में और मरम्मत में सहायक होती हैं। ऑप्शन देखिए, अंतराली कोशिकाएं, दंश कोशिकाएं, ब्लीफेराब्लास्ट कोशिकाएं, जनन कोशिकाएं। तो ऐसी कौन सी कोशिकाएं होती हैं? अंतराली या इंटरस्टिशियल कोशिकाएं होती हैं जो पुनरुद्भवन, मरम्मत और मुकुलन में सहायक
होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना किसी अपवाद के निम्नलिखित में से कौन सा सही संयोजन का निरूपण करता है? यह क्वेश्चन AIPMT 2015 में पूछा गया है कि बिना किसी अपवाद में इसमें से कौन सा सही संयोजन निरूपित करता है। पहला ऑप्शन देखें, स्तन ग्रंथि, शरीर पर रोमों का होना, पिन्ना, कर्णपल्लव, 2 जोड़ी पाद मैमेलिया में पाए जाते हैं, अधरीय मुख, क्लोमों पर प्रछंद नहीं, त्वचा पर प्लेकाइड सल्क, अस्थायी नोटोकार्ड कांडिक्थिस में पाए जाते हैं, चूसक एवं गोलाकार मुख, जबड़ों का अभाव, अध्यावरण सल्कहीन युग्मित उपांग साइक्लोस्टोमेटा में पाए जाते हैं, शरीर परों से ढका हुआ, त्वचा नम एवं ग्रंथियां, अग्रपाद पंख बनाते हैं, फेफड़ों में वायुकोष होते हैं, एवीज या पक्षी वर्ग में पाए जाते हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? शरीर परों से ढका हुआ, त्वचा नम एवं ग्रंथि, अग्रपाद पंख बनाते हैं, फेफड़ों में वायुकोष होते हैं, यह एबीज संघ के अंतर्गत आता है। ये आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जबड़ा विहीन मछली जो स्वच्छ जल में अंडे देती है तथा जिसके एमोसीड्स लार्वी रूपांतरण के बाद समुद्र में लौट जाती है। ऑप्शन देखें, नियोमिक्सिन, पेट्रोमाइजान, एप्टेट्रेक्स या मिक्सिन। ऐसी कौन सी जबड़ा विहीन बिना जबड़ा वाली मछली है जो स्वच्छ जल में अंडे देती है, उसके बाद एमोसीड्स लार्वी रूपांतरण के बाद समुद्र में लौट जाती है? उन मछली का नाम पेट्रोमाइजान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गुण कीटों की स्थलीय विविधता हेतु प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? कौन सा ऐसा गुण है जो कीटों के अंतर्गत आता है? ऑप्शन देखिए, द्विपार्श्व सममित, बाह्य कंकाल, आंखें और खंडन। कीटों के अंतर्गत जो प्रमुख विशेषताएं होती हैं, बाह्य कंकाल, उनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की कठोर परत पाई जाती है जो कीटों के अंतर्गत आता है। यह आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लक्षण साथ दिए जंतु समूह के लिए हमेशा सही है? ये क्वेश्चन नीट 2016 में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा लक्षण है जो जंतु समूहों के लिए सही है? ऑप्शन देखिए, उपास्तिका अंतःकंकाल कांडिथिन, जरायुजी स्तनधारी, ऊपरी व निचली जबड़े सहित मुख कार्डेटा, त्रिवेष्मी हृदय जिसमें एक अपूर्ण रूप से विभाजित निलय होता है रेप्टिलिया। तो कौन सा सही है? त्रिवेष्मी हृदय जिसमें एक अपूर्ण रूप से विभाजित निलय होता है रेप्टिलिया, ये गलत है। ऊपरी व निचली जबड़े सहित मुख कार्डेटा सभी कार्डेटा संघ में नहीं पाई जाती, ये गलत है। जरायुजी स्तनधारी होते हैं, ये भी गलत है, सभी जरायुजी स्तनधारी नहीं होते हैं। उपास्तिका अंतःकंकाल कांडिथिस के अंतर्गत आता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी व स्तनधारी निम्न में से कौन सा गुण साझा नहीं करते? यह देखिए कौन सा गुण साझा नहीं करते। यह क्वेश्चन नीट 2016 में पूछा गया है कि पक्षी और स्तनधारी के कौन सा गुण समान नहीं होता। ऑप्शन देखिए, अस्मीकृत या ओसिफाइड अंतःकंकाल, फेफड़ों द्वारा श्वसन, जरायुजता, गर्म रक्त प्रकृतियाँ, एंडोथर्मिक। तो कौन सा ऐसा गुण है जो पक्षी और स्तनधारी में साझा नहीं करते? वो आपका है जरायुजता, क्योंकि बहुत से ऐसे पक्षी होते हैं जो अंडे देते हैं और बहुत से ऐसे स्तनधारी भी होते हैं जो अंडे देते हैं, या बहुत से ऐसे स्तनधारी होते हैं जो बच्चे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा घोड़े का गढ़ है? घोड़े का कौन सा आर्डर है? यह क्वेश्चन नीट 2017 में पूछा गया है कि घोड़े का आर्डर कौन है। ऑप्शन देखिए, इक्विडी, पेरिसोडेक्टाइला, कैबेलस या फेरस। तो घोड़े के गढ़ पेरिसोडेक्टाइला होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रमुख लक्षण जो हेमिकार्डेटा जंतुओं से साझा करते हैं। ये क्वेश्चन नीट 2017 में पूछा गया है कि वह कौन सा प्रमुख लक्षण है जो हेमिकार्डेटा और कार्डेटा दोनों में पाया जाता है। ऑप्शन देखिए, नोटोकार्ड की अनुपस्थिति, अधर नलिकीवीन तंत्रिका रज्जु, क्लोम दरारे के साथ ग्रसनी, क्लोम दरार सहित ग्रसनी। हेमिकार्डेटा और कार्डेटा का प्रमुख लक्षण जो दोनों में पाया जाता है वो है क्लोम दरारों के साथ ग्रसनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, कशेरुकी समूह के उन जंतुओं की पहचान कीजिए जो अपने पाचन तंत्र में क्राप एवं गिजर्ड द्वारा अभिलक्षित हैं। कशेरुकी समूह के उन जंतुओं की पहचान कीजिए जो अपने पाचन तंत्र में क्राप एवं गिजर्ड दोनों पाए जाते हैं। नीट 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, एवीज, रेप्टिलिया, एम्फीबिया, आस्टिकिस। तो क्राप एवं गिजर्ड दोनों जब पाए जाते हैं वो एवीज पक्षी वर्ग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु समतापी नहीं है? ऐसे कौन से जंतु हैं जो समतापी नहीं है? यह क्वेश्चन नीट 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, कैमेलस, किलोन, मैक्रोपस, सिलाकुला। तो ऐसे कौन से जंतु हैं जो समतापी नहीं मतलब विषमतापी हैं? ये किलोन आपका जो जंतु है वह क्या है? विषमतापी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन नीट 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, अंग तंत्र संगठन स्तर, द्विपार्श्व सममित, पूर्ण प्रगुही एवं कोशिक शरीर का खंडी भवन, उपर्युक्त सभी लक्षण, घाटी जंतु समूहों का चयन कीजिए। तो अंग तंत्र स्तर, ये एनलिडा, आर्थ्रोपोडा कार्डेटा, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा मोलस्का एवं कार्डेटा, एनलिडा, मोलस्का और कार्डेटा। कौन से ऐसे जंतु हैं जिनमें, कौन सा ऐसा संघ है जिनमें अंग तंत्र संगठन स्तर पाया जाता है, द्विपार्श्व सममित पाए जाते हैं, पूर्ण प्रगुही एवं शरीर का खंडी भवन पाया जाता है। तो आपका पाया जाता है कौन से जंतुओं में? एनलिडा अंग स्तर पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा द्विपार्श्व सममित पाए जाते हैं और कार्डेटा पूर्ण प्रगुही एवं शरीर का खंडी भवन पाया जाता है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ कार्डेटा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका ऑप्शन देखिए, 1 2 3 4। ऑप्शन पहला देखिए, यूरोकार्डेटा में नोटोकार्डेटा सिर से पूंछ तक विस्तारित होता है तथा संपूर्ण जीवन अवधि में पाया जाता है। वर्टिब्रेटा में नोटोकार्ड केवल भ्रूणी अवस्था में पाया जाता है। इनमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय व खोखला होता है। कार्डेटा को 3 उपसंघों में वर्गीकृत किया गया है, हेमिकार्डेटा, ट्यूनिकेटा तथा सिफेलोकार्डेटा। ये क्वेश्चन नीट 2020 में पूछा गया है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? यूरोकार्डेटा में नोटोकार्डेटा सिर से पूंछ तक विस्तारित होता है तथा संपूर्ण जीवन अवधि में पाया जाता है, ये गलत है। वर्टिब्रेटा में नोटोकार्ड केवल भ्रूणी अवस्था में पाया जाता है, ये सही है। इनमें से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय व खोखला होता है, ये भी ऑप्शन सही है। कार्डेटा को 3 उपसंघों में वर्गीकृत किया गया है, हेमिकार्डेटा, ट्यूनिकार्डेटा तथा सिफेलोकार्डेटा। ट्यूनिकार्डेटा ये आपका गलत है।
तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरा और तीसरा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विपार्श्व सममित व अगुही जंतु किसके द्वारा प्रदर्शित है? द्विपार्श्व सममित, बाइलेटरल सिमेट्री, अगुही जिसमें गुहा नहीं पाया जाता है। ये क्वेश्चन नीट 2020 में पूछा गया है। ऑप्शन देखें, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, टिनोफोरा। तो द्विपार्श्व सममित व अगुही जंतु किसमें नहीं, किसके द्वारा प्रदर्शित है? यह प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न का मिलान कर सही विकल्प का चयन कीजिए। कॉलम ए और कॉलम बी है। ए कॉलम में है बड़े समूह में रहने वाले पॉलीफेगस पीड़क, ये आपके एस्टेरियास, वयस्क अरीय सममित लार्वा, द्विपार्श्व सममित बिच्छू, भूकलंग्स, टिनोप्लेना या जैव प्रतिवृत्ति लोकस्टा। तो बड़े समूह में रहने वाले पॉलीफेगस पीड़क जो होते हैं वह लोकोस्टा होते हैं। वयस्क अरीसम्मित लार्वा द्विपार्श्व सममित या एस्टेरिस या इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आता है। बुकलंग्स जो होता है यह बिच्छू है। और जैव प्रदीप्ति ये आपका टिनोप्लेना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ए को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2, फाइसेलिया, लिमुलस, एनसाइक्लोस्टोमा, पिनकाडा। सूची 2 में आपका है मुक्ता सुक्ति, पुर्तगाली युद्धि मानव, जीवित जीवाश्म या अंकुश कृमि। तो फाइसेलेरिया को पुर्तगाली का युद्ध मानव कहते हैं, लिमुलस को जीवित जीवाश्म कहते हैं, एनसाइक्लोस्टोमा को अंकुश कृमि कहते हैं, पिंकटाडा को मुक्ता सुक्ति कहते हैं। तो ऑप्शन देखिए कौन सा मिल रहा है? पहला का तीसरा, पहला का दूसरा, पहले का दूसरा, पहले का दूसरा, बाकी ये दोनों कट गया। दूसरे का तीसरा, दूसरे का तीसरा, दूसरे का तीसरा दोनों। एनसाइक्लोस्टोमा तीसरे का चौथा, तीसरे का चौथा, तीसरे का चौथा। आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस जीव में लंबी अस्थियां खोखली एवं वातिल होती हैं? ये क्वेश्चन नीट 2021 में पूछा गया है कि ऐसे कौन से जीव हैं जिनकी अस्थियां खोखली और लंबी होती हैं। ऑप्शन देखिए, नियोफ्रैन, मैक्रोपस, हेमीडेक्टाइलस या आर्निथोरिकस। ये क्वेश्चन नीट 2021 में पूछा गया है कि ऐसे कौन से जीव हैं जिनकी अस्थियां खोखली और लंबी होती हैं। ये आपका है आर्निथोरिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों को पढ़ो। ऑप्शन देखिए, मेटाजेनेसिस कृमियों में पाया जाता है। दूसरा, एकाइलोडर्म त्रिकोरक एवं गुही जंतु होते हैं। तीसरा ऑप्शन, ग्लूगोल कृमियों में संगठन का स्तर अंग तंत्र होता है। चौथा है, नीटोफोर में उपस्थित कंकाल पट्टिकाएं पाचन में सहायता करती हैं। पांचवा है, जली संवहन इकाइनोडर्मेट की विशिष्टता होती है। निम्न विकल्पों में उचित स्तर का चयन कीजिए। तो मेटाजेनेसिस
कृमियों में पाया जाता है, ये गलत है क्योंकि मेटाजेनेसिस ओवेलिया संघ में पाया जाता है, यह कृमियों में पाया नहीं जाता है। एकाइनोडर्म त्रिकोरक एवं गुही जंतु होते हैं, ये आपका सही है। गोल कृमियों में संगठन का स्तर अंग स्तर होता है, ये भी सही है। टीनोफोर में उपस्थित कंकाल पट्टिकाएं पाचन में सहायक होती है, ये गलत है। जलीय संवहन इकाइनोडर्म की विशेषता होती है, ये सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 2, 3 और 5, 2, 3 और 5, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्तनधारियों में शुक्राणु बंधन के ग्राही कहाँ उपस्थित होते हैं? ये क्वेश्चन नीट 2021 में पूछा गया है कि स्तनधारियों में शुक्राणु बंधन जो होते हैं वह कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन देखिए, कोरोना रेडिएटा में, पीतक झिल्ली में, परिपीतक अवकाश में या जोना पेल्यूसिडा में। तो स्तनधारियों की शुक्राणु बंधन जो होते हैं वो जोना पेल्यूसिडा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। देखिए, विखंडावस्था किसमें पाई जाती है? यह एनिलिडा में पाई जाती है। नाल तंत्र जो आपका होता है यह पोरीफेरा का लक्षण होता है। कंकट पट्टिकाएं और दंश कोशिकाएं जो होती है वो सिलेंट्रेटा का लक्षण होता है। कंकट पट्टिकाएं जो आपका होता है वह टीनोफोरा का होता है। तो ए का तीसरा, ये दोनों कट गया, ये दोनों में ए का तीसरा। बी का चौथा दोनों में है। दंश कोशिकाएं डी का पहला कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्थ्रोपोडा में बहिकंकाल किसका बना होता है? ये क्वेश्चन नीट 2022 में पूछा गया है कि आर्थ्रोपोडा का जो ऊपरी कंकाल होता है वह किसका बना होता है। तो आर्थ्रोपोडा का ऊपरी कंकाल काइटिन, ग्लूकोसाइमिन, क्यूटिन या सेलुलोज। तो आर्थ्रोपोडा का ऊपरी कंकाल काइटिन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक अभिकथन ए तथा दूसरा कारण आर है। अभिकथन ए देखिए, सभी वर्टिब्रेट रज्जुक हैं लेकिन सभी रज्जुक वर्टिब्रेट नहीं हैं। कारण है, वयस्क वर्टिब्रेट में पृष्ठ रज्जु मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है। उपर्युक्त कथनों में प्रकाश में निम्न विकल्पों में से सबसे अधिक उपर्युक्त उत्तर का चयन कीजिए। सभी वर्टिब्रेट रज्जुक हैं लेकिन सभी रज्जुक वर्टिब्रेट नहीं है, ये आपका सही है। वयस्क वर्टिब्रेट में पृष्ठ रज्जु मतलब नोटोकार्ड मतलब रीढ़ की हड्डी मेरुदंड में परिवर्तित हो जाता है। उपर्युक्त कथनों में प्रकाश में निम्न कथनों का चयन कीजिए, ये भी आपका सही है और व्याख्या भी कर रहा है। तो कथन ए और कथन कारण और कथन दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संघ का वयस्क अरिसमित होता है जबकि उसका लार्वा द्विसमित होता है? ऐसे कौन से संघ है जिसका वयस्क रेडियल सिमेट्री होता है, जबकि उसका लार्वा बाइलेटरल सिमेट्री होता है? ऐसे कौन से संघ हैं? ऑप्शन देखिए, प्रोटोजोआ, इकाइनोडर्मेटा, सिलेंट्रेटा, आर्थ्रोपोडा। तो ऐसे कौन से संघ के जंतु हैं? वह है आपका इकाइनोडर्मेटा के संघ के जंतु हैं जो वयस्क में रेडियल सिमेट्री होता है और उसका लार्वा बाइलेटरल सिमेट्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकाइनोडर्मेटा में प्रचलन हेतु पाया जाने वाला अंग है। ये क्वेश्चन यूपीसीपीएमटी 2012 में पूछा गया है कि इकाइनोडर्मेटा में प्रचलन अंग क्या है। ऑप्शन देखिए, मेंटल, नालपात, ओमेटिडा या पेडिसिलेरी। तो इकाइनोडर्मेटा के प्रचलन अंग
नाल पात या ट्यूब फीट होते हैं। ये आपका कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला ऑप्शन सही है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे इसी चैनल पे आप लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। धन्यवाद।